हेलो हाय वेलकम। आज है अपना लेक्चर नंबर 40। तो आज हम सीखेंगे पाइथन ऑपरेटर्स ओवरव्यू। सो पहले देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स रहते हैं। एक ऑपरेटर क्या रहता है एक्चुअली। ऑपरेटर क्या रहता है, वो दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन करता है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हमको अगर 5+3 करना है तो ये जो प्लस है ये होता है ऑपरेटर, और 5 और 3 होते हैं ऑपरेंड्स। तो हम पाइथन में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का काम करते हैं, यूज़ करते हैं एक्चुअली। तो पाइथन में देखते हैं कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। सो वन बाय वन डिटेल में हम सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको हम जब यूज़ करते हैं, जब हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, प्लस माइनस परसेंटेज एंड डिवीजन। एग्जाम्पल, तो हमने एग्जाम्पल लिया A = 10, B = 3। तो जब हम 10+3 A+B करेंगे, A-B, A परसेंटेज बी, एट इंटू बी, तो इस ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। जब ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, एंड में मैं रन करके बताऊँगा, ठीक है। बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वैल्यू बड़ा है, छोटा है, सेम है, इसको हम कंपेयर करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल टू साइन, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अरस असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई भी वैल्यू असाइन करनी है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप बोलोगे यहाँ पे माइनस तो इधर भी था, तो यहाँ पे कैसे आ गया। यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है x+=, मतलब x के जो वैल्यू है इसमें 2 ऐड करो, इसके लिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है। तो ये हमेशा प्लस इक्वल टू के साथ आएगा, -=, परसेंटेज इक्वल टू, स्टार इक्वल टू। तो हमेशा इक्वल टू के साथ आया तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इक्वल टू के साथ नहीं आया है तो यहाँ पे सिंपल, अगर इंडिपेंडेंट हुआ है तो वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब ये एंड और नॉट होता है। मतलब अगर इसकी एज 18 है और इसके पास आईडी है तो वैल्यू 2 रिटर्न करेगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेशंस इसको बोलते हैं। बाद में या एंड और फॉल्स जो भी होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। बिट वाइज मतलब अगर किसने इंजीनियरिंग किया हो या फिर कोई हमने 12th में भी सीखा होगा, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर उसको यूज़ करता है बाइनरी नंबर। तो जनरली इन बाइनरी नंबर 5 को बाइनरी में ऐसा लिखते हैं 101, 3 को लिखते हैं 011। तो अगर हम इसमें एंड यूज़ करते हैं, मतलब 5 and 3, मतलब बाइनरी कंपैरिजन, बाइनरी ऑपरेटर में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिटर्न 1 आता है। 1 कैसे आता है, इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बाइनरी है, आपने एंड यूज़ किया है, मतलब अगर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर कोई भी 1 और 0 रहेगा इसका आउटपुट 0 आएगा। तो 1 and 1 1, 0 and 1 0, 1 and 0 0, इसके लिए इसका आउटपुट 1 आया है। जब भी तो इसके लिए हम बाइनरी जब यूज़ करेंगे 5 and 3, इसका आउटपुट 1 आएगा। बाद में मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप मतलब इस अगर हमने एक एग्जांपल लिस्ट लिया है तो इसमें ये वैल्यू है या नहीं वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब प्रिंट एप्पल इन फूड्स बोलेगा ट्रू क्योंकि इसमें एप्पल है। प्रिंट ग्राफ इन फूड्स मतलब वो बोलेगा ग्राफ, अगर चेक करेगा ग्राफ इसमें फूड्स में है क्या नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सॉरी, अगर नॉट इन है, नॉट इन मतलब नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं बोलूँगा ग्राफ इन फूड्स तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब अगर मेमोरी में अगर हमने लिस्ट यहाँ पे बनाई है, फिर मैंने बी को असाइन किया है सेम लिस्ट, और हम कंपेयर करते हैं, अगर लिस्ट मेमोरी में है तो हम उसको कंपेयर अगर करेंगे तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो हमने क्या किया, ए एक वैल्यू कंसिडर किया और उसको असाइन किया बी इक्वल टू ए, और फिर हमने कंपेयर किया तो इसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स आता है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेमोरी में ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन कर जो कंपेयर करता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशंस। तो हम प्रोग्राम को भी रन करते हैं। तो मैंने रन किया तो देखो फर्स्ट क्या आया, 10 जो हमने प्लस किया था, 10 और प्लस 13, 13 आउटपुट आया। बाद में इसका डिवीजन किया, परसेंटेज मतलब उसका रिमाइंडर 1 आता है, इसके लिए 1 आया। परसेंटेज मतलब डिविजल बाय, इसका अगर कंप्लीट डिविजल बाय होगा, अगर क्योंकि मैं 9 लिखता उसका रिमाइंडर 0 आता तो यहाँ पे आउटपुट 0 आ जाता।
तो अभी इसका रिमाइंडर 1 आता है, इसको हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिए 1 आया है। बाद में हमने ये किया है ए स्टार स्टार बी मतलब 10⁻3, इसका आउटपुट 1000 आया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाइनरी ऑपरेटर्स, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एग्जाम्पल कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कंपेयर किया था, कंपैरिजन ऑपरेटर x इक्वल टू 5 एंड 3, तो 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू ट्रू आया एंड 5 इक्वल टू 3 फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने वैल्यू असाइन किया 10, बाद में 10 प्रिंट हो गया, फिर मैं x प्लस इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 10 प्लस 2 मैंने यहाँ पे किया, आउटपुट 12 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमने कंपेरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर से कंपेयर किया था। अगर उसका एज 20 है मतलब ग्रेटर देन 18 ट्रू है एन हैज आईडी, आईडी भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू आउटपुट आ गया ट्रू, इसके लिए ये ट्रू आ गया, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज मैंने पहले एक्सप्लेन किया था अच्छे से, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है। बाद में ये है मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया था कि एप्पल इस लिस्ट में है तो इसके लिए आउटपुट आ गया, ग्रैप्स नहीं है तो ये ट्रू आ गया। अब बाद में लास्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या था, तो हमने देखा था कि ये हमने लिस्ट असाइन किया तो बी इक्वल टू असाइन किया, बट ये बी वैल्यू सेम है बट बी और ए सेम नहीं है, इसके लिए आउटपुट फॉल्स आ गया क्योंकि इस मेमोरी अलग स्टोर हो गया। इसके लिए बी सेम स्टोर हुआ, इसके लिए वैल्यू ट्रू आया, बट सी और ए अलग अलग स्टोर हुआ, इसका वैल्यू फॉल्स आया। तो ये था आज का लेक्चर। तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।